राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह है, 9 ग्रह होते हैं हर एक जन्म कुंडली में। हर आदमी, हर स्त्री और हर पुरुष सबसे पहले एक चीज चाहता है, मुझे धन मिले लेकिन फ्री का मिले। मुझे धन मिले लेकिन फ्री का मिले। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि पैदल चल रहे होते हैं, सड़क के किनारे यात्रा कर रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि शायद पड़ा हुआ मिल जाएगा, कहीं सोना मिल जाएगा, कहीं नोटों की गड्डियां मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। अच्छा, जो लोग चलते हुए कभी नहीं सोचते कि हमको कुछ मिलेगा, जो लोग ऐसा सोच करके यात्रा करते हैं, ऐसा सोच करके चलते रहते हैं कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो उनको कदम कदम पर मिलता है। और जो लोग ये सोच करके यात्रा करते रहते हैं कि हर कदम पे हमको कुछ न कुछ मिलेगा, तो वो प्रायः खाली हाथ रहते हैं। और विद्वानों ने तो यहां तक कहा है कि आयु कर्म वित्तम च विद्या निधन वेव च पंचैतान्यपसृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देनः। आयु कितनी आयु होगी? 80 साल का होगा, 100 साल का होगा, 120 वर्ष का होगा, 90 साल का होगा, 55 साल का होगा, या 10 साल का होकर के चला जाएगा। आयु निर्धारित है। आयु कितनी है? ये अष्टम भाव और अष्टमेश, तृतीय भाव और तृतीयेश, और लग्न और लग्नेश के द्वारा आप जान सकते हैं। अच्छा, हर व्यक्ति सोचता है कि फ्री का धन मिले। जो सट्टे में काम करता है वो सोचता है कि आज नंबर निकल आएगा मेरा, तो आज 1 करोड़ निकलेंगे सीधे सीधे, इससे कम तो निकलेंगे ही नहीं। जो लॉटरी के टिकट खरीदते हैं वो ये सोचते हैं कि 5 करोड़ की तो कम से कम निकलेगी। कुछ लोग सोचते हैं, जो मिट्टी खोदने वाले होते हैं, कि उनको मिट्टी खोदते हुए में कलशे के ऊपर कलश रखे मिल जाएंगे, स्वर्ण से भरे हुए, अक्षरफी मोहरों से भरे हुए उनको कलश मिल जाएंगे। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है वो फ्री का धन चाहता है। अच्छा, ईमानदार वही है, ऐसा देखने में और अनुभव में भी आता है कि ईमानदार वही है जब तक उसे बेईमानी नहीं मिलती है। ये फ्री का धन कैसे मिले? ये फ्री का धन कैसे मिले? तो आयु कर्म वित्तम च, आयु और कर्म। आप कौन सा कर्म करेंगे? क्या कर्म करेंगे? आप वकील बनेंगे, वकालत करेंगे, अध्यापक बनेंगे तो शिक्षा के द्वारा आप धन
प्राप्त करेंगे, आप चोरी के द्वारा धन प्राप्त करेंगे, आप ज्योतिष के माध्यम से धन प्राप्त करेंगे, आप तांत्रिक बन करके धन प्राप्त करेंगे, या आप सर्विस के द्वारा धन प्राप्त करेंगे, या कृषि के द्वारा धन प्राप्त करेंगे, या कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, उनको धन जन्म से पहले ही उनके पास आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जब से पैदा होते हैं, जब तक संसार में रहते हैं, तब तक धन उनको मिलता है और फ्री का मिलता है, वो कुछ भी करें या ना करें। तो ये जो फ्री का धन है, फ्री का धन कहां से मिलेगा? कि भाग्य के दो स्थान हैं। एक तो नवम भाव है, वो भाग्य स्थान कहलाता है, और दूसरा पंचम भाव है, ये भी भाग्य स्थान कहलाता है। अच्छा, आपको फ्री का धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विषय यहां है कि आपको फ्री का धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पंचम भाव को देखो और पंचमेश को देखो। यदि आपको जुए के द्वारा फ्री का धन प्राप्त करना है, सट्टे के द्वारा फ्री का धन प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो रही है, सट्टे मार्केट के, स्टॉक मार्केट के द्वारा यदि आप फ्री का धन प्राप्त करना चाहते हैं, लॉटरी के माध्यम से, सट्टे के माध्यम से, तो उसके लिए पंचम भाव देखना पड़ेगा, पंचम भावेश को देखना पड़ेगा। और जमीनों के माध्यम से जमीन आपको फ्री की मिल जाए, किसी की वसीयत मिल जाए, फ्री में जमीन मिल जाए, मकान मिल जाए, जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाए, जमीन के माध्यम से धन मिल जाए, तो आपको अष्टम भाव देखना पड़ेगा। तो मित्रों, ये फ्री का धन है आपके भाग्य में कि नहीं है? तो दो ही स्थान है, जैसे भाग्य के दो स्थान हैं। एक पंचम भाव तो ये बताता है कि आप कुछ छोड़ करके आए कि नहीं आए। पंचम भाव आपको कुंडली से देखने पर यह ज्ञात हो जाएगा कि पंचम भाव यानी कि आपने कोई दान किया था, आपने किसी को पैसे दिए थे जो आपको नहीं मिले, आपको फ्री का धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पंचम भाव है। ये जितना भी धन है फ्री का, ये धन किसका होता है? सरकार का तो होता नहीं है, ये जनता का धन होता है, जनता जनार्दन का धन होता है। और जनता का भाव चतुर्थ भाव कहलाता है। यदि किसी को चुनाव लड़ना है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि उसके लग्नेश का चतुर्थ भाव से संबंध है या नहीं है, चतुर्थ भाव लग्नेश का मित्र है या नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता है। जनता आपको लायक करती है या नहीं करती है, चतुर्थेश कहां बैठा हुआ है। तो इसी प्रकार से पंचम भाव फ्री के धन के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो ग्रह है ना, हर ग्रह अटैकवादी है, हर ग्रह अटैक करने वाला है। ये जो राहु केतु है, ये आनन फानन में अटैक करते हैं और भयंकर अटैक करते हैं। राहु अटैक के लिए प्रसिद्ध है। राहु का अटैक बिना सोचे समझे किया जाता है, बिना पूछे किया जाता है। अच्छा, जो किसी से नहीं पूछता है, जो किसी को नहीं पूछता है और जो किसी से नहीं पूछता है उसको सब पूछते हैं।
जो किसी से नहीं पूछता है उससे सब पूछते हैं। राहु किसी से नहीं पूछता है कि मुझे क्या करना है, उसे तो अटैक करना है। उसका एक ही काम है, अटैक करने का। तो यदि आपको फ्री का धन चाहिए तो राहु को और देख लें आप साथ साथ। अच्छा, धन के कौन से स्थान है जो फ्री का धन दे सकते हैं? सबसे पहले तो धन स्थान है। प्रारंभ तो धन से ही करना है ना। तो एक तो धन स्थान है जो कि आपको फ्री का धन दे सकता है। फ्री का धन किसके द्वारा मिलेगा? सबसे पहले धन स्थान के द्वारा मिलेगा। सबसे पहले वो धन स्थान के द्वारा मिलेगा कि वो आपका धन है। तो धनवान, फ्री का धन से धनवान बनने के लिए या तो राहु द्वितीय भाव में बैठा हो तो वो फ्री का धन देने में सहायता कर देगा, अटैक कर देगा। एकदम अटैक करने के लिए प्रसिद्ध है राहु। झूठ बोल करके, बेवकूफ बना करके, बरगला करके, दिन में तारे दिखा करके, हिप्नोटाइज करके, ज्यादा बोलने पर, झूठ बोलने पर, यदि द्वितीय भाव में राहु है तो फ्री का धन मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। झटके से मिलेगा, हलाल करने से नहीं मिलेगा। झटके से देता है द्वितीय भाव का राहु धन। या राहु पंचम भाव में बैठा हो, क्यों? पंचम भाव भी धन का भाव है, तो धन मिलेगा। मिलावटखोरी से धन दिलवा देगा, ड्रग्स के द्वारा धन दिलवा देगा, सट्टे के द्वारा दिलवा देगा, जुए के द्वारा दिलवा देगा, धन दिलवा देगा। या फिर राहु 11वें भाव में है, या फिर राहु 11वें भाव में है तो पंचम भाव को देखेगा। लेकिन पंचम भाव का जो स्वामी है वो भी राहु से संबंध बना ले, या राहु लग्नेश से संबंध बना ले, या राहु धनेश से संबंध बना ले, तो बहुत अच्छा फल करता है। मित्रों, ये जो राहु है ये कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये जो राहु है, अच्छा, जिनका राहु बहुत बलवान होता है वो दिन में कुछ नहीं सोचते, दिन में तो मौज मस्ती करते। जिनका राहु बलवान होता है, और राहु बलवान कब होता है कि वो राहु तुला राशि में हो, वृषभ राशि में हो, मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो। इन राशियों का जो राहु होता है वो रात्रि में सोचने का अवसर देता है। जब सूर्यास्त होता है उसके बाद व्यक्ति सोचना प्रारंभ करता है। राहु का जो संबंध है वो ठगी के साथ में है, आडंबर के साथ में, प्रोपेगेंडा के साथ में है। जिसका राहु बड़ा मजबूत होता है वो जो कहता है वो कभी सत्य कहता ही नहीं है। जो अच्छा, और ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल सत्य कहता है, इससे बड़ा कोई सत्यवादी है ही नहीं। जिस राहु कल्पना का सागर है, महासागर है।
चाल में डगमग है लेकिन मतलब में चौरस है। राहु दूसरों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, ये राहु में कला है। राहु उल्टा तो चलता ही है, बकरी चलता है। राहु की जो शक्ति है वो रात्रि वाली है, कल्पना का सागर है, महासागर है, उससे कुछ भी नहीं आता हो। और ऐसा सुंदर झूठ बोलेगा, ऐसा सुंदर झूठ बोलेगा कि पाणिनि का बाप बन जाएगा। ऐसा लगेगा साक्षात बहुत बड़ा विद्वान है। ऐसी कहानियां गढ़ लेता है जिनका कोई न तो सिर होता है न कोई पैर होता है। अच्छा, विशेषता यह है कि राहु का निवास ही पैरों में है। राहु का निवास कुछ विद्वानों ने पैरों में माना है। तो ये जो मीन राशि का राहु है, पैरों की कारक है मीन राशि। ये जो मीन राशि का राहु है, और जब मीन राशि में राहु होता है तो पैरों में कष्ट तो देता है। ऐसे जातक को पैरों में कष्ट अवश्य मिलता है। हर ग्रह की मित्रों 7 दृष्टि हैं। हर ग्रह की 7 दृष्टियां होती हैं, न किसी के पास कम है न किसी के पास ज्यादा है। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठे, उदाहरण के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि शुभ ग्रह या राहु जैसा ग्रह और लगन में बैठा है तो सबसे पहले लगन को दूषित करेगा। ऐसे व्यक्ति के संबंध शराबियों से होंगे, उठाई गिराओं से होंगे, फ्रॉड लोगों से होंगे, चोरों से होंगे, और इनसे लाभ भी प्राप्त करेगा, इनकी सरदारी करेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर रहने में बड़ा अक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति को मातृभूमि का सुख कब मिलता है? भूमि के द्वारा, भवन के द्वारा, वाहन के द्वारा अस्थाई सुख रहता है। कभी सुख आ जाता है, कभी सुख चला जाता है। हर ग्रह जब अपने भाव में बैठता है तो अपने भाव पर तो उसका अधिकार होता ही होता है जिस भाव में बैठा है। लेकिन हर ग्रह का चौथे घर पर भी अपना एक अधिकार होता है, उसको कमतर नहीं आका जाना चाहिए। हर ग्रह जैसे कि सूर्य और चंद्र, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह हैं कि जिनकी के केवल सप्तम भाव पर दृष्टि मान करके उनको छोड़ दिया जाता है, और ये बहुत बड़ी भूल है। हर ग्रह के पास 7 दृष्टि हैं। जितना प्रभाव उसका सप्तम भाव पर है, दृष्टि का प्रभाव, सप्तम भाव पर सूर्य का 100% प्रभाव होता है, दृष्टि का प्रभाव। लेकिन चतुर्थ भाव पर 75% तो प्रभाव रहता है। 25% ही तो कम हुआ। और पंचम भाव पर भी उसका प्रभाव रहता है। ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव नहीं होता, पंचम भाव पर भी होता है, सप्तम भाव पर भी होता है, और अष्टम भाव पर भी होता है, नवम भाव पर भी होता है, और 10वें भाव पर भी होता है।
जो भी ग्रह जिस भाव में बैठता है उससे उसका प्रभाव दूसरे भाव पर भी होता है, उसका प्रभाव उससे 12वें भाव पर भी होता है, उसका प्रभाव तीसरे भाव पर भी होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव चतुर्थ भाव पर होता है, पंचम भाव पर भी उस ग्रह का प्रभाव होता है। लेकिन किसी भी ग्रह की ये औकात नहीं है कि छठवें भाव पर अपना प्रभाव बना सके, और इसीलिए हर व्यक्ति मात खा जाता है, वो रोग को भूल जाता है, ऋण लेकर के भूल जाता है कि देना ही नहीं पड़ेगा, सोच लेता है मुझे कभी कोई रोग होगा ही नहीं, सोच लेता है मेरे कभी शत्रु नहीं होंगे। अपने भाव से जो भी ग्रह जिस भाव में बैठा है वो अपने भाव से छठवें भाव पर कोई प्रभाव नहीं रखता, उसको भूल जाता है। इसीलिए व्यक्ति ऋण से परेशान होता है, रोग से परेशान होता है, शत्रुओं से परेशान होता है, इसीलिए उसकी परेशानी का कारण है। ये सबसे मुख्य कारण है जीवन का। दूसरे भाव पर अपना प्रभाव रखता है, 12वें भाव पर और 11वें भाव पर उसका कोई अधिकार नहीं है। 11वें भाव को अगर चाहता तो है कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए और ये मुझे मिल जाए, लेकिन 11वें भाव से जो अपेक्षाएं होती हैं, क्यों 11वें भाव को कोई ग्रह देखता ही नहीं है। 2 ही भाव ऐसे हैं कुंडली में 12 भावों में से, एक तो छठवां भाव और 11वें भाव। काम करता है, परिश्रम करता है, व्यापार करता है, जो भी कुछ करता है 11वें भाव के लिए करता है, लेकिन उसको यह पता नहीं है 11वें भाव से कितना मिलने वाला है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह बड़ा संशय का विषय रह जाता है। तो जब लग्नेश 11वें भाव में बैठता है तो गवर्नमेंट के द्वारा धन देता है, किसी बड़े आदमी के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, गवर्नमेंट के द्वारा धन मिलने के योग बन जाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के योग बन जाते हैं, राजनेता बनने के योग बन जाते हैं। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं, आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।